Hello guys, Radhe Radhe, class 10, chapter number 7, exercise 7.1, question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D, shown in the figure 7.8. क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हैं A, B, C, D, फिगर नंबर 7.8 में बताया गया है बुक में. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think A, B, C, D is a square?" Chameli disagree using distance formula. Find which of them is correct. चंपा और चमेली क्लास में चल के आती हैं. कुछ टाइम बाद चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम्हें लगता है ABCD स्क्वायर बना रहे हैं? तो चमेली इस बात पर एग्री नहीं होती है. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाकर साइड निकालेंगे. अगर ABCD स्क्वायर बनाता है तो चंपा करेक्ट है. अगर ABCD स्क्वायर नहीं बनाता तो चमेली करेक्ट है. सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. 4 साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की. ठीक है, ABCD, AB इक्वल हो जाएगा BC, BCCD, CD, DE के. और इसके डायगोनल भी देखने पड़ेंगे. AC इक्वल टू BD, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं. इक्वल आते हैं तो स्क्वायर है. इसमें पॉइंट्स गिवन नहीं है, इसमें सिर्फ पॉइंट्स गिवन है ABCD और इसमें नंबर गिवन नहीं है. X1 Y1 ये हमें नहीं दिए हुए. ठीक है, फिगर से देख के हमने पॉइंट्स बनाने हैं. A के आ जाएंगे 3 और 4, B के 6 और 7, C के 9 और 4, D के 6 और 1 गिवन. सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर. ये किसका डिस्टेंस निकाले? A B का. X1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3, X2 6, Y1 4, Y2 7. ठीक है, सेम इट इज अंडर रूट के बीच. X2 क्या हमारे पास? 6 माइनस फार्मूले का X1 क्या है? 3 होल स्क्वायर प्लस Y2 क्या है? देखो 7 माइनस Y1 क्या है? 4 का होल स्क्वायर. 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 3 का होल स्क्वायर. 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा. फिर से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. अब 9 को दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास 18 आ जाएगा. अब 18 के फैक्टर निकालेंगे. क्या आ जाएगा? 3 3 द 9, 9 2 द 18. इसमें 3 दो बार है तो पेयर बना लेंगे. 3 को बाहर ले लेते हैं. अंडर रूट 2. ये हमारे पास AB का डिस्टेंस निकल गया. पहले AB का डिस्टेंस निकाला था, अब BC का निकाल लेंगे. जब BC का निकालेंगे तो X1 हमारे पास देखो B और C. X1 6, X2 हमारे पास देखो क्या आ जाएगा? 9, Y1 हमारे पास 7, Y2 हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 4. अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. बार बार डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ लगाते हैं. BC इक्वल टू X2 क्या आ जाएगा? 9, 9 माइनस X1 6 का होल स्क्वायर प्लस Y2 4 माइनस Y1 7 का होल स्क्वायर. 9 में से 6 के 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गए, मीन 7 में से 4 गए तो वाई टाइम के साथ माइनस का 3 का होल स्क्वायर. 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस प्लस हो जाएगा. अब दोनों को ऐड करूंगी 9 9 18. फिर से फैक्टर निकालूंगी. 3 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा अंडर रूट में. इसमें भी 3 दो बार है, पेयर बना लेंगे. 3 बाहर ले लेंगे तो अंडर रूट 2. ये हमारे पास BC का डिस्टेंस निकल गया. अब डिस्टेंस निकाल ले CD का. ये X1 हो जाएगा, ये X2. X1 हमारे पास 9, X2 6, Y1 4, Y1 2 1. फिर से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. CD का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो X2 क्या आ जाएगा? 6, X1 क्या आ जाएगा? 9 का होल स्क्वायर. Y2 देखो क्या था? 4.
-y1 क्या है, ये था y1 का होल स्क्वायर, 6 में से 9 बाई टर्म के साथ माइनस है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गए तो 3 का होल स्क्वायर, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 9 9 द 18। अब 18 का फैक्टर कर लूंगी, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 द 9, 9 2 द 18। अब 3 का पेयर 3 बाहर, अंदर 2। ये हमारे पास BC का CD का डिस्टेंस निकल गया। अब निकालेंगे CD के बाद DA का, यहाँ लाइन लगा लेते हैं, DA का x1 x2 y1 y2 DA x1 हमारे पास 6 आ जाएगा, x2 3, y1 1, y2 4। ठीक है, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 क्या आएगा 3 माइनस फार्मूले का x1 6 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 4 माइनस y1 1, 3 में से 6 के 3 माइनस का 3 बाई टर्म के साथ माइनस है, प्लस 4 में से 3, 3 3 द 9, 3 3 द 9, दोनों को ऐड करूंगी 9 9 18। फिर से पेयर्स बना लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 दो बार आया तो एक बार बाहर ले लेंगे अंडर रूट में। ये हमारे पास किसका डिस्टेंस आ गया, DA का। AB BC CD DA 4 साइड्स इक्वल आ गई हैं। स्क्वायर में तो ये 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रोमस में भी इक्वल होती हैं, ये हमारा रोमस भी हो सकता है, इसके लिए हमें इसके डायगोनल भी निकालने हैं। डायगोनल क्या आ जाएगा AC, अब हम डायगोनल निकालेंगे AC हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 आ जाएगा। x1 क्या है हमारे पास 3, x2 क्या आ जाएगा 9, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, 4 माइनस y1 क्या है 4, 4 का होल स्क्वायर, 9 में से 3 गए तो 6, 6 का होल स्क्वायर, 4 में से 4 गए 0, 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 7 इट इज 6 6 था 36 प्लस 0 0 था 0, 36 में 0 ऐड करूंगी तो 36, ये किसका स्क्वायर रूट है 6 का। हमारे पास AC क्या निकल गई 6। अब निकालेंगे BD, डायगोनल क्या निकालेंगे B और D। अब देखो BD में x1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, x2 हमारे पास 6, y1 हमारे पास 7, y2 हमारे पास 1। फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 में 6 के 0 प्लस 7 में से 1 के तो 6 माइनस का 6 आएगा, बाई टर्म के साथ माइनस है, सेम इट इज 0 का 0 प्लस 6 6 का 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 और 36 और ये किसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 का। देखो AB इक्वल टू BC के, BC CD के, CD DA के इक्वल है, क्या आया था सबका 3 अंडर रूट 2 और डायगोनल किसके इक्वल 6 के, और ABCD एक स्क्वायर है, चंपा इसमें करेक्ट है, ये हमारा आंसर निकल गया।